ना करूँ लड़का ना थे। चलिए तो आपका चैनल में स्वागत है। जिसको 10th क्लास के परीक्षा देना सही जगह पहुँचे हैं, एकदम सही नंबर लेके आएगा। नंबर क्या लेके आएगा ध्यान से देखिएगा। इसको थोड़ा सा नीचे लिख रहे हैं संख्यांकी आपको लिखल मिलेगा, है ना। ऐसे तो आपको बुक से बात कर दें तो वो मिलेगा आपको माध्यमाधिका और बहुलक के बारे में पढ़ेगा। तीनों के बारे में एक ही दफ़ा बताएंगे और यहाँ पर क्वेश्चन और कंसेप्ट साथ ही साथ बताएंगे। आए हैं 2 मिनट 4 मिनट देखिए किस तरह से सॉल्यूशन कराया जाता है। रटे की जरूरत नहीं, ये भी बता देंगे कौन क्वेश्चन के नंबर में आएगा। ध्यान से देखिएगा। पहले इस चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन कितना नंबर में आता है उसको देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा, कच्चे में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। इस एगो वीडियो से आपको कम से कम ना तब 5 नंबर के तो एगो घरे रहेगा और 4 गो 5 गो आपको क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में। और एगो आपको कच्चे में पूछेगा सब्जेक्टिव में। कच्चे में पूछेगा सब्जेक्टिव में। तो कहे का मतलब है 8-9 नंबर के यहाँ से एकदम पक्का को नंबर मिलेगा। ध्यान से देखिएगा। कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों बढ़िया से देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन के किस तरह से बनाना है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ख़त्म किए, बिना टाइम गंवाए। सबसे पहले लिखा हुआ माध्य। कच लिखा हुआ ध्यान से देखिएगा। ये नहीं पूछेगा कि माध्य का फॉर्मूला बताओ, है ना, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि माध्य दे देगा या संख्या दे देगा, बोलेगा कि माध्य निकालो। कच निकालो, माध्य निकालो। तो सबसे पहले तो माध्य के डायरेक्ट फार्मूला देख लो। डिक्टो चीज़ बतावल जाएगा कि कौन चीज़ से कैसे क्वेश्चन आता है। पूरा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग उतना जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे और बस आपका काम हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। आपको से बोलेगा माध्य का फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। इसका फॉर्मूला यही होता है। ध्यान से देखिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। ध्यान से देखिएगा। कुछ भी लिखल रहेगा संख्या, बोलेगा आपका माध्य निकाल के दीजिए, तो सबके पहले जोड़ेंगे। नहीं समझ में आ रहा होगा कुछ क्वेश्चन देखिए किस तरह से बोलेगा। 4 2 8 7 5 का माध्य निकाले। कैसे निकाले, माध्य निकाले। अब भी बताएं फॉर्मूला क्या होता है भाई। ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इस तरह के क्वेश्चन बिना फॉर्मूला बनाइए। कोई फॉर्मूला रटे के भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में दिल रहेगा आंकड़ा, बस कुछ नहीं कीजिए, सबको जोड़िए, सबको काजी कीजिए, जोड़िए और गिन लीजिए कि केगो संख्या है। केगो संख्या 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दीजिए। बात समझ में आया। फॉर्मूला में यही बताया सभी परीक्षणों के योग मैंने जितना दिया हुआ है सभी को जोड़िए, सभी को काजी कीजिए, जोड़िए और जे गो नंबर है उतना से डिवाइड करना है। जे गो नंबर है उतना से काजी करना है, डिवाइड करना है। दिस जी काची हो जाएगा, जोड़ के डिवाइड कर लीजिएगा। चलिए तो कितना हो जाएगा 4 2 6 6 4 10 8 18 18 5 कितना भाई 23 डिवाइडेड बाय 5। या तो पॉइंट में ला दीजिए या तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत। ऐसे तो आंसर आपको पॉइंट में देगा, लेकिन पॉइंट में अलावेल आता है ना। अरे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। 5 चौके 20 और 5 छके 23 4.6 दिस जगह हो जाएगा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। इस तरह के क्वेश्चन बाय देवे कभी कभी पूछता है, लेकिन कैसन क्वेश्चन पूछेगा ध्यान से देखिएगा। आपको से क्वेश्चन पूछेगा कि 4x 2 5 6 का माध्य 10 है तो x इक्वल टू वाट। इस तरह के क्वेश्चन आपको से पूछेगा। बहुत बढ़िया से देखना इस तरह के क्वेश्चन के किस तरह से हल करेंगे। बोल रहा है काची कि 4x 2 5 6 का माध्य दिया हुआ 10 है। बोल रहा है कि x के जगह पर कितना होगा कि माध्य निकालेंगे तो कितना के बराबर आना चाहिए, 10 के बराबर आना चाहिए। चलिए तो बिहार बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन है। माध्य से पूछेगा तो इसी तरह के टाइप के पूछेगा। ध्यान से देखिएगा। अभी हम काची बताएं भाई, एक्स कहने का मतलब यहाँ पर कुछ हो सकता है, माइनस में हो सकता है, प्लस में 2 3 4 10 20 50 कितना हो सकता है ना।
तो इसी को फाइंड करना निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे, टेंशन लेवे के एकदम में बात नहीं। अब भी बताएं कि माध्य बराबर काची होता है भाई, जितना नंबर है सबको जोड़ दीजिए, जितना नंबर है सबको जोड़ दीजिए, कोई तकलीफ। अगर आपको 2 नंबर में भी पूछेगा बिना फार्मूला के बनाइए, ठीक ना, फार्मूला आप रटे के टाइम नहीं है, खाली ध्यान में आप रख ले रहिएगा कि जितना नंबर है सबको जोड़ना है और जितना संख्या ओकरा से काची करना है, डिवाइड करना है। 1 2 3 4 और कितना है भाई 5, यहाँ तक में कोई दिक्कत। और अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि माध्य कितना है, तो 10 लिख देंगे और 4 + x + 2 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ तक में कोई दिक्कत। आप ध्यान से देखिए तो पूरा डिवाइडेड में इधर भी है, पूरा बराबर के इधर भी डिवाइडेड में है। अगर बराबर के उधर और बराबर के इधर पूरा डिवाइड में रहता है, बाटा में रहता है, तो तिरछा तिरछी गुना होता है का काची होता है तिरछा तिरछी, तो कितना हो जाएगा 10 और 5 कितना हो जाएगा 50, और इस सब को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा। देखिए तो 4 और 2 6 5 11 और 6 अब एगो 100 है, ये अलग है तो अलग ही जोड़ में रखेंगे। और बस x के मान पूछ रहा है, तो x बराबर के एक तरफ रहेगा तभी का मान निकलेगा, इधर प्लस में उधर भेजेंगे तो कची में, बस काम हो गया। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, दिस इज यही आपका x का मान आ गया। बोलिए भारी बात है। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछेगा, बन जाएगा एकदम आराम से। चलिए तो आपका क्लियर हो गया, एक नंबर काची हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन अगर थोड़ा सा टफ सवाल पूछा, काहे कि एग्जामिनर के कोई भरोसा नहीं, हो सकता है कि लड़ के आल हो अपने औरत से, है ना, तो थोड़ा सा टफ सवाल दे देवे, है ना, तो ध्यान से देखिएगा। अगर लड़ल रहेगा तो हमरा का लेना देना, हमरा बनाया से ना मतलब है जी, कैसे पूछेगा, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए, लड़ल रहे झगड़ल रहे कुछ रहे, है ना, खैले ना रहे पीले ना रहे, बोल रहा है काची कि इतना का माध्य 12 है, कितना 12। इसी तरह से दे देगा क्वेश्चन, इसी तरह से का यही थोप देगा। तो अज्ञात राशि या संख्या निकाले, बोल रहा है काची अज्ञात राशि या काची निकाले संख्या, माने जो तुमको पता नहीं है उसको काची करना है, निकालना है। हमको ये पता है लेकिन यहाँ वाला संख्या नहीं पता है, ई पता है, ई पता है, इहो पता है, इहो पता है, खाली लपाता ये है ना, लपाता है। तो इसको हम नहीं काची करेंगे, पता करेंगे, है ना। ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं करना है, जिस तरह से इसमें काम कर रहे थे सेम इसमें काम करेंगे। देखिए तो माध्य के फॉर्मूला काची होता है, कुछ नहीं होता, सबके जोड़िए, सबके काची के लिए डिवाइडेड बाय कितना 6, और माध्य कितना दिया हुआ है 12, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 4 अब एक ही 5 5 और 5 10 8 18 और 4 22 और 2 24 + x डिवाइडेड बाय 6। इधर बराबर के पूरा बाटा में, इधर पूरा बाटा में और इधर पूरा बाटा में, तो काची होता है भाई तिरछा तिरछी गुना, तिरछा तिरछी काची होता है गुना। थोड़ा सा देख लो कर बाद टेस्ट दिया, ठीक है। 12 छक कितना हो जाएगा भाई 24 + x, इधर भगाइएगा तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। और x के मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 8 4 12 और 4, x के मान कितना 48 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आंसर ही नहीं लिखेंगे, आप सोच रहे होंगे कि अब का होलो आंसर, इसमें हमको लिख के दिया हुआ है कि x के मान चाहिए, काची के मान चाहिए, तो x के मान निकाले, दिस जी काची हो गया आंसर। अगर यहाँ अज्ञात राशि दे रहता तो हमको अज्ञात यही था कि x के जगह पर काची होगा, तो अज्ञातो राशि कहता तो यही आंसर होता। लेकिन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दे दिया आपको x + 1, ये पूरा का पूरा अज्ञात राशि है, बात समझ में आ रहा है। ये काची है अज्ञात राशि, बोले तो पता नहीं है, ज्ञात नहीं है, कितना x + 1 है और x के मान 48, तब 50 हो जाएगा, दिस इज अच्छा कितना हो जाएगा
49 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 49, लेकिन ऑप्शन में आपको 48 भी दिल रहेगा, डगमगाइएगा नहीं, है ना। एकदम बढ़िया से नाप बैठा रहिएगा, लहरा कितना है ना। 49 में टिक करना, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पर माइनस रहता -1 तो काची करते भाई, एक घटाते इसका फाइंड करते मान, बात समझ में आ रहा। तो इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा, ई वाला दूगो पर ध्यान रख ले रहिए, माद से क्वेश्चन मिलेगा, कोई दिक्कत। ऑब्जेक्टिव क्लियर। अब देखेंगे इसका सब्जेक्टिव, लेकिन सब्जेक्टिव देखे से पहले सबके ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, बात समझ में आ रहा। चलिए, थोड़ा सा खराब लगेगा, मादिका में बहुलक में एकदम प्यार प्यार से समझ में, है ना। तो इसको लिखिए, इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा बहुलक के। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं बहुलक, मिटा लिए हैं, थोड़ा सा टाइम कम लगे के चलते। अब हम लोग देखते हैं बहुलक, एक से भी ऑब्जेक्टिव में सवाल मिलेगा, काची में ऑब्जेक्टिव में 5 नंबर में भी आएगा, लेकिन अभी 5 नंबर के बाद नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा, है ना। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार लिखा हो, सबसे ज़्यादा बार लिखा हो वह बहुलक होगा, वह काची होगा बहुलक होगा। कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत है ये नहीं है, बस हम काची बोल रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा बार लिखल रहेगा वही काची हो जाएगा बहुलक। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। 2 4 8 2 9 9 8 4 2 एक पूछेगा, है ना। ध्यान से देखिएगा, पहला बात पूछेगा बहुलक, काची पूछेगा बहुलक। दूसरा बात पूछेगा माध्य, काची पूछेगा माध्य। ध्यान से देखिएगा, तो बहुलक बराबर बता दे रहे हैं, माध्य के निकाला ब्रिय बताए, सबको जोड़िए और डिवाइड में कीजिए, जो संख्या है तो आपका ये DW है। माध्य निकालने के लिए काची है DW, बोले तो दलानी वर्क है ना, जो मोबाइल से देख रहा होगा उसके लिए HW है, काची है HW। तो हम काची बोल रहे हैं कि बहुलक निकालना है, तो चेक करेंगे कि सबसे ज़्यादा बार रिपीटेशन कौन संख्या के हुआ। देखिए तो कौन संख्या का हुआ, 2 1 2 3 बार 2 लिखा हुआ है, और 4 1 2 बार, और 8 2 बार, लेकिन सबसे ज़्यादा रिपीटेशन कौन नंबर के हुआ 2 का, तो बस 2 डिसीजन आंसर हो जाएगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत। और माध्य तो निकाल लीजिएगा, सबके जोड़ के डिवाइडेड में क्या को करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बात समझ में आ रहा। चलिए, तो बहुलक कुछ भी नहीं है, बस यही है, यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए ध्यान से देखिए, लेकिन एगो आपको से हम बात बोल दें कि छोड़ दें ना, छोड़ देते। कहने का मतलब क्या है कि चेक करना है आपको कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेशन रहेगा उसका अच्छी हो जाएगा आपका बहुलक। अब थोड़ा सा आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से माध्यिका पर, काची पे आ जाते हैं। बहुत कम टाइम है ना, और ज़्यादा आपको सीखना है। 5 नंबर में बात करेंगे एकदम लहे लहे, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, माध्यिका निकाले के फॉर्मूला क्या होता है। if odd number यदि ऑड नंबर रहेगा, कहने का मतलब है कि यदि विषम संख्या रहेगा, काची रहेगा विषम संख्या रहेगा। कैसन विषम संख्या रहेगा भाई, ध्यान से देखना। विषम संख्या कहने का मतलब कौन विषम संख्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर बोलेंगे तब काम होगा। जैसे कि पहले फॉर्मूला देख ले रहे हैं, अगर विषम संख्या रहेगा तो कौन फॉर्मूला निकालेंगे, है ना, माध्यिका के। ध्यान से देखिए, माध्यिका या इसको आपको लिखल मिलेगा, है ना, माध्यक भी लिखल मिलेगा, तो समझिएगा कि एक एक के नाम है। बात समझ में आ रहा। दोनों में से कोई बोलेगा तो समझना है कि एक एक चीज़ निकालना है। जैसे एक एक के नाम रहता है लोटवा कटोरवा थरीवा, लोटवा के बोलाएगा तो थरीवा आएगा, कटोरवा बोलाएगा तो कच्चे आएगा। सिमिलरली अगर माध्यिका के पूछेगा तो यही काम करेंगे, माध्यक पूछेगा तो कच्ची करेंगे, यही काम करेंगे। ध्यान से देखिएगा, विषम संख्या रहेगा तो n+1/2 पद, n+1 कितना पद 2 पद। यहाँ तक में कोई दिक्कत। इसका काम किस तरह से करेंगे आप ध्यान दे ले रहिए, है ना।
क्वेश्चन देख ले एक आध को पहले। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद अगला फार्मूला की बात करें। ये आपका एक फार्मूला बन गया, ध्यान से देखिएगा। टिप्स सुनिएगा कि माध्यिका बनाने के लिए टिप्स क्या है। फार्मूला तो हम लोग देख लिए, टिप्स देखिएगा कि टिप्स क्या। संख्या को, जितना भी नंबर लिखल रहेगा, संख्या को आरोही या अवरोही। अब कोई ऐसा ना होगा कि काजी नहीं अवरोही अवरोही नहीं समझ में आ रहा होगा, टेंशन लेने की एक ठोक दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिए, या तो बढ़ते क्रम या तो कच्चे घटते क्रम में लिखे। या तो बढ़ते क्रम या तो कच्चे में लिखेंगे। आरोही मतलब बढ़ते होता है और अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते होता है। तो दोनों में से कोनो में एगो में हम लोग काची करेंगे, पहले नंबर के सजा लेंगे। काची करेंगे, नंबर के सजा लेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद ही फॉर्मूला के अप्लाई करेंगे। एन काची है भाई, है ना, जहाँ देखिएगा, है ना, वेयर, जहाँ एन जो है, ध्यान से देखिएगा, ई जे भी संख्या लिखल रहेगा, है ना, जे भी संख्या लिखल रहेगा। बात समझ में आ रहा है? बोले तो ई नंबर है, काची है, नंबर, माने के गो संख्या उनमें लिखा हुआ है। एन के मतलब काची, नंबर। के ओकरा में काउंट कर लेंगे कि के गो नंबर लिखा है। कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा ना। तो क्वेश्चन देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। इसको लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन लेके आते हैं कि किस तरह से आपको बनाना है। जल्दी इसको उतारिए। तो 5 नंबर में एक उत्तर पूछते। चलिए तो हम लोग देखते हैं, है ना, कि इफ इवन नंबर, इवन, एक ही साथ क्वेश्चन देखेंगे दोनों का। इफ इवन नंबर, अगर इवन नंबर रहेगा बोले तो क्या चीज़ है, सम संख्या रहेगा। कौन सी रहेगा, सम संख्या रहेगा। ध्यान से देखिएगा, यदि सम संख्या रहेगा तो इसका फॉर्मूला काची होता है, माध्यिका इक्वल टू n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद डिवाइडेड बाय 2। बस इस फॉर्मूला के अप्लाई कीजिए। बुक में क्या लिखा हुआ का नहीं लिखा हुआ उसका चिंता मत कीजिए। ये फार्मूला के अप्लाई कीजिए। हम बताएंगे ना बिना फार्मूला के आंसर निकालने के लिए, लेकिन पहले फार्मूला से आंसर निकालना सीख लीजिए। उसके बाद काची बताएंगे, ट्रिक ऐसा देंगे ना कि बिना फार्मूले के हड़ाक सुन काची आएगा, आंसर आएगा। ध्यान से देखिएगा। पहले क्वेश्चन आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि 2, 4, 5, 8 और 3 का माध्यिका निकाले, माध्यिका निकाले। ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि इतना का माध्यिका निकाले। तो टिप्स में क्या लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम करना है टिप्स वाला कि संख्या को आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेना। संख्या को काची करना है, आरोही या अवरोही क्रम में सजाना। ध्यान से देखिएगा। तो कुछ में भी एगो लिख लेंगे। देखिए तो सबसे पहले छोटका लिखेंगे, ओकरा से तनिका बड़का, फिर सबसे बड़का। हो गया का आरोही क्रम में, बोले तो बढ़ते क्रम में हो गया का। बात समझ में आ रहा है? सबसे छोटका लिखे, ओकरा से तनिक सा बड़ा, तनिक सा बड़ा, तनिक सा बड़ा, यही कहल जाता है का बढ़ते क्रम। चलिए तो एक वो सीरीज में सरिया लिए। उसके बाद ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर कैसा नंबर है, एन लिखेंगे। बोले तो फॉर्मूला में काची है, एन है, और एन में चेक करेंगे कि के गो नंबर है। अभी बताएं कि वेयर के मतलब जहाँ एन बोले तो नंबर के वो एकरा में लिखा हुआ है नंबर। बोलिए तो 1, 2, 3, 4, 5 गो नंबर लिखा हुआ। चेक करेंगे इसको कि कौन नंबर है। देखिए तो विषम संख्या का है भाई। बात समझ में आया? अभी लिखे के बाद चेक करेंगे कि के गो नंबर लिखा हुआ, फिर चेक करेंगे कि कौन संख्या, कौन संख्या, और फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि विषम संख्या रहेगा। किधर के जी, विषम संख्या रहेगा। इफ ऑड नंबर बोले तो विषम संख्या रहेगा तो n+1/2 पद, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द। तो बोलिए माध्यिका भाई काची, बोला जी बहन लोग, माध्यिका बराबर काची हो जाएगा n+1/2
हो गया आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है? n के मान कितना है भाई? बोलिए कोई दिक्कत है? 6/। तो ध्यान से देखिएगा ये वो बात कि 3 आपका आंसर नहीं हुआ, 3वां पद हुआ। 3वां कैसे हुआ? तो 3 पोजीशन तक गिनेंगे। क्या पोजीशन तक? काजोल कुमारी थोड़ा सा ध्यान इधर दीजिए, 2 फराठी मारेंगे ना। चलिए तो 3वां पद, क्या पद जी? तो ध्यान से देखिएगा, तो 3 तक काउंट करेंगे। पहला पद हुआ, दूसरा पद हुआ, अभी क्या पद हो गया? तीसरा पद। दिसीजे बात समझ में आ रहा है किस तरह से काम करना? फिर से सुनिएगा, ये तो बहुत पहले से आप लोगों को पढ़ाया गया है जी, है ना। आप 8 क्लास में पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो फिर से सुन लीजिए, तो वो कोई दिक्कत की बात ना है। क्वेश्चन ये है, पहले तो हम लिखेंगे इसको बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में। कोई दिक्कत? सबसे छोटकी से थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा। लिखने के बाद काउंट करेंगे कि केगो नंबर इसमें लिखा हुआ है। केगो लिखा हुआ? 5 को चेक किए कि 5 सम है कि काची है? सम विषम समझ में आता है ना। अगर जिसको ना पता चलता है, क्वेश्चन बनाने के लिए एगो बात बता दे रहे हैं, है ना। क्वेश्चन बनाने के लिए एगो बात बता दे रहे हैं कि जो दुका पहाड़ा में रहेगा वो कहेंगे कि सम संख्या, जो दुका पहाड़ा में न रहेगा वो काची कहेंगे? विषम संख्या। तो 5 देखिए तो काची है? दुका पहाड़ा में ना है, तो काची कह देंगे? विषम संख्या। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब विषम संख्या के अब भी फॉर्मूला बताएं कि इतना बटा इतना पद, यही ना। बस पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द। लेकिन फॉर्मूला नहीं याद है, मान लीजिए कि एग्जाम में भूल गए, यहाँ से पढ़े हैं, कोई दिक्कत ना। सुनिएगा ट्रिक, है ना। यहाँ तक दिखाई दे रहा है जी? ट्रिक सुनिएगा, ट्रिक एकदम धांसू ट्रिक, है ना। सबसे पहले तो टिप्स वाला आपको काम करना है। बोले तो बढ़ते क्रम में लिख लेना है ना, और लिखने के बाद, है ना, बोले तो बढ़ते क्रम में लिखने के बाद बीच वाला संख्या, बीच वाली समझ रहे हैं ना, वाली संख्या माध्यिका हो जाएगा। काची होगा? माध्यिका होगा। कोई भी अब फार्मूला रटे के जरूरत अब नहीं। ध्यान से देखिएगा, हम क्या बोल रहे हैं ट्रिक में कि बढ़ते क्रम में तो भाई लिखना है, वो एकदम कंपलसरी है। लिख दिए, लिखने के बाद बोल रहे हैं कि बीच वाली संख्या वही आपका काची हो गया? आंसर हो गया माध्यिका। ध्यान से देखिएगा कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। भुला गए अरमुला फार्मूला सब बढ़ते क्रम में लिखे ना भुलाइएगा जी। ये तो बचपन की आदत है ना। नेटा आया था काची में पूछ लेला शर्ट में। चलिए, तो उस आदत छूटता है कभी? तो देखिए, तो 2 3 बढ़ते क्रम में लिख लिए। लिखने के बाद काची बोले कि बीच वाला संख्या चाहिए, तो इधर से एगो घसका दिए, एगो इधर से घसका दिए, एगो इधर से घसका, फिर एगो इधर से घसका, बीच में कौन बच गया? दिस इज। बात समझ में आ रहा? कब इसको करना है? जब विषम रहेगा तब करना है, और सम संख्या रहेगा तब ऐसा काम। तो करेंगे कैसन काम वो बताएंगे ट्रिक के सहायता से। कोई टेंशन लेने के बाद नहीं। ये किसके लिए है भाई? विषम के लिए। बात समझ में आया? तो ट्रिक के सहायता से काम कीजिएगा, क्या कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन, और टाइम के मायने रखता है, क्वेश्चन बनाने का मायने नहीं रहता। तो इसको आदत डालिए और इसको आदत छोड़िए। बात समझ में आ रहा? ब्रश की आदत नहीं डालिए, दातुन से धोए की आदत डालिए, समझे? तब दांत मजबूत रहेगा। चलिए, तो इसको उतारिए, उसके बाद बताते हैं आगे। अरे दिमाग खराब मत कर। चलिए, तो हम लोग मिटा लिए, ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दे रहे हैं पूरा। खाली सब्जेक्टिव वाला 5 नंबर वाला रह जाएगा, एक वो वीडियो हो जाएगा। पूरा 8 से 9 नंबर एकदम कचकचा खाएगा। टेंशन लेने की बात नहीं है। ध्यान से देखिएगा, एकदम मन खुश हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा तो लगेगा, कहेगा कि सब के सब फलना बतैला, वो फलने वाला आ गया, है ना। नंबर वो नहीं चेंज रहेगा, है ना। ध्यान से देखिएगा, हम क्या बोल रहे हैं भाई? माध्यिका के देख लिए, अगर विषम संख्या रहा तो जिसे ट्रिक की सहायता से बना के खाओ, और क्वेश्चन देख ले रहे हैं। देखिए ध्यान से,
5 है, 10 है, 12 है, 7 है, 8 है, और आपको से बात बोल दी है 4 है और 3 है। अभी हम आपको बात बोले कि बढ़ते क्रम में लिखना है। कौन क्रम में भाई? बढ़ते क्रम में पहले लिख दें, तो बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। इसको लिख भी सकते हैं हिंदी में, ना तो डायरेक्ट ऐसे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एकदम फोकस लगले रहिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले छोट की, फिर थोड़ा सा उनकरा से बढ़ की, फिर थोड़ा सा उनकरा से बढ़ की, फिर आओ बढ़ की, आओ बढ़ की, बढ़ की, बढ़ की, सबसे बढ़ की, यही ना। बढ़ की, सबसे बढ़ की। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ की सुनने से लग रहा है कि थोड़ा सा चलिए। तो 3, 4, 5, 7, 8, 10 और 12 हो गया भाई। नंबर देखेंगे कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और चेक करेंगे, चेक करेंगे, जांच करेंगे कि कैसन संख्या है, कैसन संख्या है, विषम संख्या है, कैसन संख्या है भाई, विषम संख्या। यहाँ तक में कोई दिक्कत? थोड़ा सा रुक जाइए, है ना। विषम संख्या कौन संख्या है भाई? विषम संख्या। और विषम संख्या रहता है तो हम कब बताए थे, ट्रिक के सहायता से काम करने के लिए। ट्रिक फिर से देखिएगा अगर जिसको दिक्कत है। क्या बोले थे कि बढ़ते क्रम में संख्या को लिखने के बीच वाला संख्या, बीच वाली संख्या माध्यिका होता है। कैसे होता है? माध्यिका होता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिएगा, हम क्या बोले कि बीच वाला संख्या कैसे होता है? माध्यिका होता है। ट्रिक लगाइए, काम खत्म। एगो एने से उड़ाए, अब एगो एने से उड़ाए, दिमागो लगाए की जरूरत नहीं है। ट्रिक से देखिए कैसे होता है। एगो इधर से उड़ाए, एगो इधर से, एगो उड़ाए, एगो इधर से, एगो इधर से, अब एगो बीच वाला कितना आया? हो गया आंसर 7। आपका कैसे हो गया? बोलिए, क्वेश्चन देखिएगा, आंसर कर दीजिएगा का? लेकिन एक लाइन लिखे पड़ेगा बढ़ते क्रम, ठीक है, लिख लीजिएगा ना, तो यही में आंसर कर दीजिएगा बीच वाला ना। तो इसे तो इहो में 7 आ रहा है, लेकिन हमेशा सही नहीं आएगा। ई वाला करे के बाद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। और फॉर्मूला से बनाने वाला अभी सीखा। अब देखिएगा सम संख्या थोड़ा सा बनावे में ना टफ हो जाता है, फार्मूला से बहुत ज़्यादा झोल हो जाता है, लेकिन उसको भी ट्रिक से बताएंगे। टेंशन लेने के बाद बिना टेंशन के पेंशन मिलेगा। देखिए अब भी आपको सेम बात बोल रहे हैं। 3 है, 2 है, 8 है, 7 है, 5 है, इतना है। और यहाँ पर आपको से बोल दे ही देते हैं 6 है। कितना? सबसे पहले काची करे लगा है भाई, कैसनो क्वेश्चन रहे, कुछ निकाल लगा है, बढ़ते क्रम में लिखना है, माध्यिका निकालना है, काची निकालना है। और इसको में आपको क्या करना है, माध्य और माध्यिका निकाले, माध्य और माध्यिका निकाले। तो आपको माध्य निकाल के कमेंट में आंसर देना है। काची में? कि आपको बुझाया कि नहीं बुझाया। अब बुझाया तो आंसर कितना बुझाया, बात समझ में आ रहा है? तो कमेंट में आंसर कीजिए कि माध्य कितना आएगा। माध्य निकाला बता रहे हैं, सबको जोड़ के डिवाइड करना नंबर से, सबको जोड़ के नंबर से काची कर देना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो बढ़ते क्रम में लिखिएगा तो 2, 3, 5, 6, 7, 8 का हो जाएगा भाई, यही होगा। और नंबर इसका कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, चेक करेंगे कैसन संख्या है भाई, सम संख्या है का। यहाँ तक में कोई दिक्कत? वो भी सम है और एक अच्छी है। सम के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, पहले तो फॉर्मूला के सहायता से देख ले रहे हैं। काजी के सहायता से? फॉर्मूला के सहायता से, फिर डायरेक्ट ट्रिक के सहायता से देखेंगे, ठीक। माध्यिका बराबर माध्यिका n/2वां पद, यही बताएं फॉर्मूला। प्लस में काची भाई, n/2 प्लस 1वां पद, 1वां पद डिवाइडेड बाय 2। बस यही फॉर्मूला बताए कि इसको आपको काची करना, लगाना है। आ जाइए नवा, ध्यान से देखिएगा। माध्यिका n कितना है भाई, 6,
तो कितना हो जाएगा 6/2वां पद 2वां प्लस n/2 + 1 है 6/2 + 1वां पद। यहाँ तक में कोई दिक्कत? डिवाइडेड बाई कितना बाय 2। काटिएगा तो कितना बार में 3 और ये काटिएगा तो यानी 3वां पद प्लस ये कितना हो जाएगा 4वां पद 3 और 1 + 1 है तो कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 यही ना हो जाएगा। चलिए तो देखिए तो 3वां पद कितना आ रहा है, बढ़ते क्रम में देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड ही ना 3वां पद आ रहा है 5 प्लस 4वां पद कितना आ रहा है 1 2 3 4 6 आ रहा है 6 डिवाइडेड बाय 6 5 कितना 11 बटा कितना हो जाएगा 5.5 दिस इज ए। बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? लेकिन आपको से बात बोले हम है ना कि परीक्षा देवे गए, लेकिन पता चला कि वही दिन आपको उनकारा से लड़ाई हो गया है ना। उनकारा से क्या हो गया लड़ाई हो गया। का कारण है ना कि फ़ोन जब भी करते थे तभी उठाइवे नहीं करते थे है ना, तो हो गया। आप सोच लिए दूसरा चीज़, लेकिन वो तो बेचारी पढ़ रही थी कि परीक्षा देना है। तो मान लीजिए कि आपको दिमाग नरभसाया, फॉर्मूला दिमाग से गया, तो आप ध्यान से देखिएगा इसका ट्रिक किस तरह से लगाएंगे। सम संख्या का ट्रिक लगाइएगा, आपका डिसीजन का हो जाएगा। हाँ सर ध्यान से देखिएगा। बढ़ते क्रम में लिखने के बाद बीच वाला संख्या, बीच वाली संख्या का औसत निकाले। काची निकाले? औसत निकाले। औसत के मतलब क्या होता है ना भैया, ध्यान से सुनिएगा। औसत के मतलब क्या होता है कि जे गो संख्या बच रहा है ना, तेगो के जोड़िए और जे गो नंबर है तेगो से भाग दीजिए। औसत पहले ही से समझते होंगे ना। मान लीजिए कि 2 गो संख्या औसत निकालना है तो दोनों के जोड़िए और 2 से भाग दीजिए। 3 गो संख्या का औसत निकालना है तो तीनों के जोड़िए और 3 से भाग दीजिए। बात समझ में आ रहा है? सिमिलरली माध्य लेखा काम करता है। जैसे माध्य में सबको जोड़िए, जे गो नंबर है तेगो से भाग दीजिए। और औसत ना 2 गो के बीच में अप्रोक्सीमेट निकलता है, दोनों के जोड़िए और 2 से काची कीजिए डिवाइड कीजिए। ध्यान से देखिए, हम ट्रिक में काची लिखे हैं कि बढ़ते क्रम में लिखने के बाद बीच वाली संख्या का काची निकाले भाई, औसत निकाले। ध्यान से देखिएगा, बढ़ते क्रम में लिख लिया है। हेलो बढ़ते क्रम में एगो एने से गायब किए तो एगो एनू से गायब करेंगे। एगो तू चुरा तो एगो हमू चुरैली। हाँ बीच में के गो बचेगा भाई? एक नहीं, दोनों को चुरा लेंगे तो कुछ बचेगा जी। बीच में बचना चाहिए तभी ना काम होगा। तो बीच में एक नहीं, दोनों बच गया। अब बोले औसत निकालना, और औसत में काची हम बोले भाई कि 2 को बचता है तो दोनों के जोड़ से के 2 से भागा। दिस इज आपका काची 11 बटा। देखिए तो यही का हाल था, इतना मानी अचर कचर करे के बाद। बात समझ में आ रहा है? दोनों में सेम काम करना है। आपको दिमाग में क्या बैठा लेना है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 2 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 5 नंबर में फिर पूछेगा, उसको बताएंगे अगला लेक्चर में। एकदम वीडियो में बने रहिए और जो लतखोर दोस्त है उसके पास ज़रूर भेजिए कि आप कुछ तनी सा पास कर जाए। मैथ में सबसे ज़्यादा लोगों को कैसे होता है, दिक्कत होता है। आपका ये भी बताएंगे कौन कौन टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल आता है, कौन चैप्टर से सबसे ज़्यादा सवाल आता है। ध्यान से बने रहिए। अब भी हम काची बताएं आपको, एगो बात ध्यान रखना है कंसेप्ट में कि बीच वाला संख्या चाहिए। काची वाला संख्या चाहिए। अगर बीच में एगो संख्या मिल जाएगा, आप सम विषम दोनों छोड़ दो, सम विषम दोनों छोड़ दो। अगर बीच में एगो संख्या मिल जाए तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 गो संख्या मिल जाए तो दोनों के जोड़ के 2 से भागा दे देंगे। बात समझ में आया? काची बोल रहा है? सम विषम सब कुछ मतलब नहीं है। बढ़ते क्रम में लिखेंगे, बीच में चेक करेंगे, बीच में एगो आ रहा है आंसर हो जाएगा। 2 गो आएगा तो काची करेंगे, दोनों के जोड़ के 2 से काची करेंगे भाग करेंगे। दिस इज काची हो जाएगा। दिमाग काम कर रहा है? चलिए तो 1 नंबर घर है। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे 5 नंबर में, है ना। इसके लिए वीडियो को जो भी करना है कर दीजिए।